साध संगत जी, प्यार से कहना नानक जी। साध संगत एम्स्टरडैम में इस रूप में समागम करने का जो आज मौका मिल रहा है, तो सब संतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी भी महसूस हो रही है और साथ ही सदगुरु माता जी का शुक्राने का भाव भी अंदर से आ रहा है कि ये दूर दूर इन देशों में भी इस रूप से ये जो परिवार अपना उन्होंने बसा रखा है, तो ये ऐसे ही बढ़ता चले जाए। और जो अक्सर हम फील करते हैं बाहर आके कि जब कोई मूव आउट करता है कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नए देश में सेटल होना, कितनी मुश्किलें सामना करना पड़ता है, तौर तरीक़ों को भी देखना पड़ता है कि किस तरह जब इंडिया से आते हैं अचानक ही कल्चर में कितना बड़ा चेंज, और वो इतने सारे चैलेंजेस के बीच में जब इतनी खबर भी मिल जाती है कि एक महापुरुष यहाँ रहता है, तो साथ संगत जब भी महापुरुषों से बात होती है तो खुशी का ठिकाना उनकी नहीं रहता कि अच्छा वहाँ हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक महापुरुष है। तो साथ संगत मन में भाव यही आ रहा था कि इनके एक महापुरुष के होने की खबर में इतनी ताकत है, तो इनकी ताकतों का तो साथ संगत हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वो जो एक खुशी है वो सिर्फ इसलिए है कि जैसे शहनशाह जी ने कहा कि गुरसिख नू जद गुरसिख मिलता है वेख के चाह चढ़ जाते ने, तो साथ संगत ये जो एक महापुरुष का जो ये प्यार एक दूसरे के साथ, तो सदगुरु भी यही चाह रहे हैं कि जो प्यार है ये जीवन में इस कदर बस जाए, ये इस कदर उतर जाए कि उस प्यार की महक से ही ये खुशबू की आज हमने संगत में भी बात सुनी कि उस खुशबू से ही ये जो आपका परिवार है ये और बढ़ता चले जाए। साथ संगत आज जिक्र हुआ कि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, वेद ग्रंथ भरे हुए हैं, और साथ संगत वो किसी वेद ग्रंथ लिखने वाले कोई ऐसे नहीं आप जैसे या मेरे जैसे कोई, वो पातशाहों के लिखे हुए गुरुओं के। कभी कोई ग्रंथ भगवान बुद्ध ने लिखा तो ऐसे ही किसी ऋषि मुनि ने लिखे हैं वेद, पर फिर भी साथ संगत चाहे वो पढ़ लें चाहे वो देख लें, फिर भी कहीं ना कहीं इंसान सिर्फ उसके बलबूते कहीं पहुंच नहीं पाता है। अक्सर दास ने तो जो देखा है कि जितनी ग्रंथ या जितनी वेद या जितने ऐसे शास्त्र मैं पढ़ लेता हूँ वो मेरे अहंकार का ही कारण बन जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लग जाता है कि शायद मुझे 2 किताबें ज़्यादा आती हैं, शायद मुझे ये कंठस्थ हो गई है, शायद मुझे इससे ज़्यादा कुछ पता चल चुका है। और साथ संगत फिर उसके बाद जो अवस्था बन जाती है वो कुछ इस कदर बन जाती है कि जब भी मैं कहीं कुछ नया सुनने जाता हूँ या कोई नई विचारधारा में सुनता हूँ, तो जिस चीज़ से तो मैं राज़ी होता हूँ उसको मैं मन में बसाता रहता हूँ कि हाँ ये मैं जिस तरह से बड़ा हुआ था, जिस तरह से मैंने तौर तरीके देखे थे, ये कहीं उससे मेल खाती ही लग रही है, तो इससे मैं राज़ी हो सकता हूँ। I can agree to this because it somehow matches my conditioning. पर जहाँ कोई हल्की सी भी थोड़ी अलग बात, तो या तो मेरे कान उसको अपने आप ही फिल्टर आउट कर देते हैं, मैं सुनना ही बंद कर देता हूँ, या सुन भी लेता हूँ तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। और जितनी चीज़ें मैं सुनता हूँ जो जिनसे मैं खुद राज़ी हो जाता हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि देखा मेरी तरह जीने वाला या मेरी तरह सोचने वाला एक और मुझे मिल गया है, मतलब मैं ठीक रास्ते पे था। देखा उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने भी इस ग्रंथ में ये कहा था, उन्होंने भी इस संत ने भी ये कहा, तो मैं तो संतों वाली जीवन जी ही रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे राजी अपने आप को मानने लग जाता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुझे ये रियलाइज़ भी नहीं होता, मुझे इस बात की अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये जितनी चीज़ों के साथ मैं अपने आप को राज़ी कर रहा हूँ वो सब मेरी ही बनाई हुई हैं। चाहे वो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, चाहे मेरे धर्म गुरुओं ने मेरे को संस्कार दिए, चाहे मेरी पढ़ाई ने मुझे वो संस्कार दिए, जिस चीज़ के साथ जिसके साथ मैं कंडीशन्ड हूँ, जब जब मुझे वैसा कुछ सुनने को मिलता है, जब जब मुझे वैसा कुछ देखने को मिलता है, मैं और राज़ी होता जाता हूँ और मेरी जितनी धारणाएं हैं वो और पक्की होती जाती हैं। और इसलिए साथ संगत चाहे कितना कुछ लिखा जा चुका है, कितना कुछ कहा जा चुका है, फिर भी जब ये बात कही जाती है कि जब इतने रूप बदल बदल के सदगुरु इस धरा पर आए, तब भी मानवता
अभी के अभी सारी मानवता को ज्ञान क्यों नहीं हुआ है? अभी तक कुछ ऐसे संत, अभी तक कुछ ऐसे मनुष्य, इतना बड़ा परिवार अभी और है जिसको शायद इस एक का पता नहीं। फिर क्यों धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं? क्यों धर्म के नाम पर बंटवारे हो रहे हैं? ये एक बहुत आम सा सवाल है, और इसी सवाल ने शायद बहुत से लोगों को, खासकर जो दास की उम्र के, मैं यंगस्टर्स के साथ बात करता हूं तो लगता है, और कहीं ना कहीं आई हैव आल्सो बीन थ्रू दैट प्रोसेस, कि वो इतनी करप्ट हो चुकी है एक धारणा धर्म की परिभाषा, कि उससे दूर रहना मुझे ज्यादा सुकून देने वाली बात लगती है कि नहीं, ऐसी अगर ये धर्म है तो मैं इससे दूर ही ठीक हूँ। तो जो सतगुरु होते हैं उनको कोई धर्म गुरु समझना, उनको कोई कुछ और समझना, वो एक बहुत बड़ी भूल है। इनको सतगुरु कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्य की बात करते हैं, और सिर्फ ये बताते हैं कि धर्म और कुछ नहीं, बस ये परम सत्य है, और वो सत्य जो हमेशा सत्य रहेगा, और किसी परिभाषा में फंसने की जरूरत नहीं है। तो जब ये धर्म की परिभाषा को बदलकर सत्य बना देते हैं, ये बता देते हैं कि असली रूप में धर्म है क्या, तो फिर धर्म दूर भागने जैसी कोई चीज नहीं लगती। फिर लगता है कि हाँ, इस सत्य के बिना तो जिया ही कैसे जा सकता है। बात समझ आने की। तो साथ संगत, समय की तरफ, घड़ी की तरफ दास का ध्यान जा रहा है। तो जैसे हम सब जानते हैं, हुजूर भी बहुत पंक्चुअलिटी को लेके पाबंद हैं, तो दास सीधा ही अरदास करेगा अपने लिए भी, सबके लिए, कि हम सब जो जो आप जी के आशीर्वाद आते हैं, हमें उनको संभालने की भी आप ताकत बख्शना, पात्रता बख्शना, कि जीवन ऐसे ना हो कि आप जी आशीर्वाद बांटे जा रहे हैं और हमारी झोलियों में छेद हो। तो आप आशीर्वाद दीजिए, जैसा आप जी चाहते हैं सबका जीवन वैसा बने। प्यार से कहना।